हरे कृष्णा, राधे राधे मेरे मित्रों। 15 जून से 21 जून तक आपका लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये जो है लव राशिफल है और ये पूरा साप्ताहिक का राशिफल है। इसमें साप्ताहिक के पूरे लव राशिफल के बारे में बताया जाता है कि आपका पारिवारिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता देता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र में आपकी कुंडली में शुक्र की सकारात्मकता ही आपके प्रेम जीवन का भविष्य हमेशा तय करती है। और यदि किसी भी समय शुक्र आपकी कुंडली में अगर अच्छी अवस्था में है तो आपको रिश्तों में कम संघर्ष और प्रेम में अधिक अवसर जो है दिखाई देंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन में जो जातक एक दूसरे से प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं तो प्रिय दर्शकों, जीवन के लिहाज से मतलब आपका ये कैसा गुजरेगा दिन, पूरा साप्ताहिक का दिन। तो प्रिय दर्शकों, मैं बता देता हूँ, ये जो लव राशिफल है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि के साथ बैठा होता है उसकी वही राशि मानी जाती है। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि से कि कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए ये लव राशिफल, पूरा साप्ताहिक का राशिफल है। देखिए, सबसे पहले तो आपकी राशि का स्वामी बनता है मंगल ग्रह। आप जो भी अभी तक अपने जीवन में सच्चे प्रेम की कमी का अनुभव कर रहे थे उसमें कुछ सुधार मतलब होने की संभावना जो है बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि संभव है कि आप अपने मित्रों या किसी करीबी के साथ इस सप्ताह किसी पार्टी में जाए जहां आपका दिल किसी खास व्यक्ति के ऊपर निछावर हो सकता है। किसी पुरानी बात को लेकर यदि आपके और जीवन साथी के बीच कोई विवाद था तो वो इस समय स्वयं ही खत्म हो सकता है, क्योंकि संभव है कि आपको अपने दाम्पत्य जीवन में विस्तार को लेकर कोई शुभ समाचार मिले जिससे घर में खुशी की लहर दौड़ जाए और आपको भी साथी के करीब आने का मौका मिले। बात करेंगे अब वृषभ राशि के बारे में। देखिए, वृषभ राशि वाले आपकी राशि का स्वामी शुक्र ग्रह बनता है और लव राशि फल के लिए शुक्र का सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। देखिए, इस सप्ताह आपका प्रेमी आपके तजुर्बे से किसी बेहतर सलाह की चाह करेगा, परंतु आप उन्हें संतुष्ट रखने में असफल हो जाएंगे, जिसका नकारात्मक असर आप दोनों के निजी प्रेम संबंध पर साफ दिखाई देगा। अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन साथी हमारे लिए बिना बोले कितना कुछ करता है। ऐसे में उन्हें समय समय पर कुछ न कुछ उपहार देकर खुश करते रहें, क्योंकि यदि इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी को कोई सरप्राइज नहीं देते हैं तो आप परेशानियों को न्योता दे रहे हैं। बात करेंगे अब मिथुन राशिफल के बारे में। देखिए, मिथुन लव राशिफल के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी राशि का स्वामी बुध ग्रह बनता है और यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। यदि आप किसी से एक तरफा प्रेम करते हैं और काफ़ी समय से उन्हें अपने दिल की बात बताने में आपको खासा परेशानी आ रही है तो इस सप्ताह आप उस व्यक्ति को अपने दिल की बात जाहिर करने में मतलब सफल हो जाएंगे। इससे आपको काफ़ी हल्का और रोमांचक महसूस अपने आप को लगेगा। साथ ही संभावना ये भी है कि उनकी तरफ से आपको सकारात्मक उत्तर मिलेंगे। इस सप्ताह कुछ भी करने के लिए या अपने दाम्पत्य जीवन से जुड़ा कोई भी फैसला लेते समय आपको अपने साथी पर किसी भी प्रकार का दबाव डालने से बचना होगा, और अन्यथा आपके साथी के मन में आपके स्वार्थी भाव को लेकर नकारात्मक भाव उत्पन्न होने से परेशानी हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें और कुछ भी ऐसा न करें जिससे आपका शादीशुदा जीवन प्रभावित हो। बात करेंगे कर्क राशिफल के बारे में, जिसका स्वामी चंद्रमा बनता है। देखिए, आपके लिए पूरा सप्ताह लवमेट के साथ वक्त गुजार कर आप इस सप्ताह जीवन की परेशानियों को भुला देंगे। आपका लवमेट आप पूरी तरह से समझेगा और अनुकूल व्यवहार भी आपके साथ करेगा। यदि लंबे समय से उनसे मुलाकात नहीं हुई थी तो इस दौरान समझ लो कि आपकी मुलाकात हो सकती है। आपके प्रेम जीवन को इस समय ऊंचाइयां मिलेगी। लवमेट के साथ अतरंग क्षण बिताने का भी आपको मौका जो है मिल सकता है। विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य से उत्तम रहेगा। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी जीवन साथी के साथ संभव है, परंतु कई शुभ घरों की दृष्टि आपकी इस कहासुनी में भी रस घोलने का कार्य करेगी, जिसके कारण इसका आपके रिश्ते पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात करेंगे सिंह राशि, जिसका स्वामी सूर्य ग्रह बनता है। देखिए, इस सप्ताह प्रेम में पड़े इस राशि के जातक अपने प्रेमिका को अपने प्यार को प्रदर्शित करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। यदि आपके संगी को लगता है कि आप उनको पर्याप्त समय नहीं देते तो आप उनके लिए समय निकाल सकते हैं।
आपका ऐसा करना आपके सगी को अच्छा लगेगा और प्यार की डोर मजबूत होगी। घरों की चाल बताती है कि यह सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत सुखद रहने वाला है। आपके और सगी के बीच इस दौरान तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने सगी की बातों को बिना उनके बताए भी जान जाएंगे। साथ ही आप जीवन साथी से घंटों मतलब फोन पर या सोशल मीडिया पर बातें भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे कन्या लव राशिफल के बारे में, जिसका स्वामी बुध ग्रह बनता है। आपके लिए यह सप्ताह आपका प्रेमी आपको मनाने की कोशिश करता दिखाई आपको देगा और उनसे प्रयास को देखकर आपको अंदरूनी खुशी की अनुभूति अपने आप को दिखेगी, जिससे आपका रिश्ता बेहतर होगा। और साथ ही आप दोनों किसी यात्रा पर भी जाने का प्लान कर सकते हैं इस सप्ताह। विवाहित जातकों के लिए यह समय पूरे सप्ताह के अनुमान में काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। खास तौर से सप्ताह का अंत आपके और जीवन साथी के बीच आकर्षण को बढ़ाने का कार्य करेगा, जिससे आप दोनों के बीच आ रही कई गलतफहमियां भी दूर हो सकेगी। बात करेंगे तुला लव राशिफल के बारे में, जिसका स्वामी शुक्र ग्रह बनता है। इस सप्ताह एक अच्छे प्रेम भरे रिश्ते में होने के बावजूद भी आपको प्यार की कमी महसूस हो सकती है, जिसके कारण आपका मन कुछ उदास होगा। ऐसे में स्थितियों को बेहतर करने के लिए अपनी इच्छाओं को प्रेमी के समक्ष खुलकर रखें, क्योंकि तभी आप अपने मानसिक तनाव से मुक्ति पा सकेंगे। इस सप्ताह आपको सख्त हिदायत दी जाती है कि अपने दाम्पत्य जीवन से जुड़ा कोई भी निर्णय लेते समय या कोई योजना को बनाते समय जीवन साथी की इच्छाओं का ध्यान आप जरूर रखें, क्योंकि जीवन साथी से बिना पूछे यदि आपने कोई भी योजना बनाई है तो उनकी ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की आशंका सबसे अधिक दिखाई दे रही है। इसलिए ऐसा करने से बचना ही इस सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करेंगे वृश्चिक लव राशिफल के बारे में, जिसका स्वामी मंगल ग्रह बनता है। देखिए, इस सप्ताह आपको अपने प्रेम संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उन सभी ख्वाहिशों को दूर रखना होगा जिनकी वजह से आपको लगता है कि आपका प्रेमी आपसे दूर जा सकता है। ऐसे में आप इस बारे में शांति के साथ बैठकर अपने प्रेमी से बात भी कर सकते हैं। इससे प्रेमी को आपसे संवाद करने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह जीवन साथी की माता के द्वारा आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़े किसी अहम फैसले में आपको पूर्ण समर्थन मिल सकता है, यानी कि इस निर्णय को लेकर संभावना है कि वो आपके साथी से ज़्यादा आप पर विश्वास जता सकती है, जिससे आपको निर्णय लेने में सफलता मिलेगी। बात करेंगे धनु लव राशिफल के बारे में, जिसका स्वामी बनता है गुरु ग्रह। देखिए, आप अक्सर अपने प्रिय के सामने हारने से परेशान हर बात पे हो जाते हैं, परंतु इस सप्ताह आपको इस मामले में उदार न होने की संभावना दी जाती है, क्योंकि इस समय आपको ये समझना होगा कि कभी कभी अपने प्रेमी से हारना कोई बेइज्जती बात नहीं है, बेइज्जती वाली बात नहीं है, बल्कि आपके प्रेम की खूबसूरती है। आपका शादी से पहले का कोई प्रेमी इस सप्ताह पुनः आपके जीवन में लौट सकता है। हालांकि उसे देख आपको पुराने समय की तरह खुशी न होते हुए कुछ असहजता की अनुभूति भी हो सकती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि केवल और केवल अपने शादीशुदा जीवन के बारे में ही सोचते हुए किसी भी अनहोनी की तरफ अपना हाथ न बढ़ाएं, नहीं तो आपके लिए नुकसान का कारण हो सकता है। बात करेंगे मकर लव राशिफल के बारे में, जिसका स्वामी शनि ग्रह बनता है। इस सप्ताह कई योग बनेंगे और आपको कई ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जब आप अपने प्रेम जीवन को और भी अधिक मजबूत बनाने में सफल रहेंगे। इस दौरान यदि आपके प्रियतम के बीच पूर्व का कोई विवाद था तो आप अपनी समझ से उसे भी पूरी तरह से दूर कर पाएंगे। विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपके जीवन साथी को उनके कार्यस्थल पर अपार सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए इस सप्ताह उनके पसंदीदा व्यंजन बना सकते हैं जो उनको पसंद हो, या बाहर से भी आप उनकी पसंद का खाना मंगवा सकते हैं। अब बात करेंगे हम कुंभ लव राशिफल के बारे में, जिसका स्वामी बनता है शनि ग्रह। देखिए, इस सप्ताह आपके घर वाले आपके प्रेम संबंधों के बीच आकर आपके प्रेमी को अस्पद कह सकते हैं, कुछ गलत बोल सकते हैं। इससे आपका प्रेमी हाथ तो होगा, साथ ही आपके रिश्ते में भी दूरियां आने की आशंका बनेगी। इसलिए जितना संभव प्रेमी के कारण घर वालों से विवाद करने से बचें। आपका शादी से पहले कोई भी अगर आपका प्रेमी था तो इस सप्ताह वो दोबारा आपके जीवन में लौट सकता है। हालांकि उसे देख आपको पुराने समय की तरह खुशी होते हुए भी कुछ असहजता की अनुभूति हो सकती है। इसलिए आपके लिए बेहतर ये होगा कि केवल और केवल अपनी शादीशुदा जीवन भी अनहोनी की तरह अपना हाथ न बढ़ाए, नहीं तो नुकसान आपके लिए हो सकता है। बात करेंगे मीन लव राशिफल के बारे में।
देखिए, जिसका स्वामी बनता है गुरु ग्रह, यदि आप किसी से एक तरफा प्रेम करते हैं और काफ़ी समय से उन्हें अपने दिल की बात बताने में आपको खासा परेशानी आ रही है, तो इस सप्ताह आप उस व्यक्ति को अपने दिल की बात जाहिर करने में सफल हो सकेंगे। इससे आपको काफ़ी हल्का अपने आप को महसूस होगा। साथ ही संभावना ये भी है कि उनकी तरफ से आपको सकारात्मक उत्तर मिलेंगे। शादीशुदा जिंदगी के तमाम मुश्किल दिनों के बाद आप और आपका हमदम इस सप्ताह फिर प्यार की गर्माहट महसूस कर सकता है। इसके लिए बेहतर रहेगा कि आप दोनों अकेले किसी अच्छी शांत जगह जैसे पहाड़ या वादियों के बीच जाए, क्योंकि वहाँ आपको एक दूसरे के करीब आने के कई मौके भी मिल सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था लव राशिफल पूरे सप्ताह का। और अब हम आपको आज का खास उपाय बताने वाले हैं, पूरा सप्ताह लव राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, एक खास उपाय आज के लिए। क्या खास उपाय है? एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर 5 लौंग आपको रखनी है अपनी मनोकामनाएं करते हुए, और फिर ये लौंग को आप बांध कर कलावे से, मतलब पान के पत्ते को बांध कर और उसके अंदर लौंग रहनी चाहिए, कलावे से बांध कर पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाइए। आपकी जो इच्छा है जीवन साथी को लेकर, प्रेम जीवन को लेकर, लव को लेकर पूरी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।